रही है। आखिर क्यों एक पत्नी बार बार ऐसा कह रही है कि उसके पति ने उसके साथ गलत किया है। तो 2014 में जैसे ही उसका नौकरी हुआ बिहार पुलिस में पटना जिला में, उसके बाद उसका रवैया बदल गया। कि आखिर क्यों एक पत्नी बार बार फेसबुक के माध्यम से इस बात की जानकारी को लोगों तक पहुंचा रही है और आखिर इस पूरे मामले में कौन सही और कौन गलत है, सबके सामने दिखाएंगे और कैमरा के सामने दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। पति का पत्नी पर गंभीर आरोप। 2019 से लगातार 5 केस किए मेरे ऊपर। पत्नी का पति पर गंभीर आरोप। तुम क्या कर रहे थे? हम लोग तो क्या कर रहे थे? हम बैठे थे। मारपीट दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं। हस्बैंड तो थे ही नहीं। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए, सच्चाई की बात की जाए तो आखिर सही कौन है। मैं चाहूंगी कि पहले आप इस बयान को अच्छी तरीके से सुन लीजिए कि एक पति अपने पत्नी को लेकर क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। सर, मैं रुपेश कुमार, कैसर श्री स्वर्गीय शेषव प्रसाद यादव, ग्राम पोस्ट बालम, थाना और जिला मधेपुरा का निवासी हूँ। वर्तमान मठाई स्टेट बैंक के पास रहता हूँ। सर, ये रिंकू कुमारी से शादी 2010 में हुई और 4 साल ठीक था, शादी का 4 साल ठीक था। 2014 में जैसे ही उसका नौकरी हुआ बिहार पुलिस में पटना जिला में, उसके बाद उसका रवैया बदल गया। बार बार मुझे पैसा के लिए तंग करती थी, जमीन लेना है, पैसा लेना है, और नहीं अगर नहीं दिए पैसा, जब तक जो पैसा था हम दिए, जो पैसा जब नहीं रहा तो हम कहाँ से देंगे पैसा। तो उनको झूठा केस मुकदमा में फंसाई है। 2019 से लगातार 5 केस किए मेरे ऊपर, ठीक है। और इधर हाल की घटना है 2-3 तारीख की आई वो पटना से आई और मठाई में खुद से 112 पे क्या खाई थी पता नहीं, 112 पे कॉल करके और थाना में कंप्लेन करके गई कि मुझे इन लोग ने कुछ खिला दिया, और मठाई पुलिस ले गई उसको मधेपुरा सदर थाना या हॉस्पिटल, मेरे को नहीं जानकारी उसका, ले गई। अब उसके बाद मेरे ऊपर एक FIR हो गया है, और अब क्या किया जाएगा। उसके बाद FIR हो गया, और इधर 2 दिन से देख रहे हैं रिंकू कुमारी को फेसबुक के द्वारा, मुझे तो ब्लॉक करके रखी है। ग्रामीण से पता चला कि फेसबुक पर कुछ से कुछ पोस्ट करती रहती है मेरे खिलाफ, मधेपुरा पुलिस के खिलाफ, मठाई SI के खिलाफ और सीनियर मतलब DSP सर के खिलाफ कुछ से कुछ अनर्गल बयान देते रहती है, जैसा कि हमको मालूम हुआ है। हम भी देखे हैं दूसरे के मोबाइल से। तो सर, हम मधेपुरा पुलिस से अनुरोध करते हैं कि सारा केस का जांच किया जाए। बिहार पुलिस में कार्यरत पत्नी पर पति और उसके परिवार को बार बार झूठे मुकदमे में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। मामले में पति, जिनका नाम उपेश कुमार है, मधेपुरा पुलिस प्रशासन से सभी मामलों की निष्पक्ष जांच पड़ताल करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि जांच में उनकी पत्नी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। रुपेश कुमार ने बताया है कि उनकी शादी रिंकू कुमारी वर्ष 2010 में हुई थी। रिंकू कुमारी से शादी के करीबन 4 साल तक सब कुछ ठीक रहा। वर्ष 2014 में रिंकू कुमारी की बिहार पुलिस में नौकरी लगने के बाद रिश्ते जो है खराब होने शुरू हो गए। रुपेश का आरोप है कि इसके बाद पत्नी जमीन खरीदने और अन्य चीजों के लिए बार बार पैसे की मांग किया करती थी। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दिए, लेकिन उसके बाद जब नहीं थे तो मैंने साफ तौर पर कह दिया और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन की टीम को इन्होंने फोन किया और उसके बाद डायल 112 की टीम पहुंची और उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है इनकी जांच के लिए कि आखिर इनको ऐसा क्या खिलाया गया है कि इनका दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं है। तो देखिए, तमाम चीजें हैं और इस बीच गंभीर आरोप। देखिए, कानूनी कार्रवाई की जाए, ये पति का कहना है। उन्होंने कहा है कि पत्नी के निजी संबंधों को लेकर भी कुछ आरोप है। रुपेश ने कहा है कि वर्ष 2018-19 के बाद से दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं रहे और बच्चों की वजह से ही कभी कभार बातचीत हो जाती है। तो देखिए, रिंकू कुमारी जो कि पत्नी है, उनकी नौकरी लगने के बाद से जो है ये पूरे मामला जो है वो शुरू हुआ, जहां पर उनकी बिहार सरकार में नौकरी लग गई और उसके बाद पति पत्नी के रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो गए। जो पत्नी है वो अपने पति से बार बार पैसों की डिमांड किया करती थी
और ये तमाम चीज़ें हैं। और इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया है। रिंकू कुमारी बार बार फेसबुक के माध्यम से अपने पति और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक चीज़ें जो है वो कहती हुई नजर आ रही है, आपत्तिजनक आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरे पहलू को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज़ पर। यही है शिवानी, SI शिवानी। इसका क्या कहना है सुनिए अब। लड़की बोलते लड़की है ठीक है लड़की वीडियो तुमको दिखाएंगे ना हम कपड़ा फाड़ दिया पीछे दिखाई तो बात का बात है, उस समय नहीं, उस समय का बात नहीं। सब ये बात का बात है, जब मारपीट हुआ, जब ये से हुआ तब का स्टार्टिंग में आइए, तब स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग में ही आ रहे हैं स्टार्टिंग में लास्ट में तो यहाँ रूम में आए तो हम रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे, तो आप बोले नहीं तुमको जाना पड़ेगा। रूम में तुम क्या कर रही थी? हम रूम में क्या कर रहे थे? हम बैठे थे। मारपीट दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे हस्बैंड तो थे ही नहीं रूम में, वो तो बाहर थे। दिखाओ वीडियो दिखा देना। हाँ दिखाइए, प्लीज दिखाइए। हाथ पे वीडियो ठीक वीडियो आपके पास में हस्बैंड के साथ थी या किसके साथ थी? हस्बैंड के साथ नहीं थे, हम अकेले। वही तो वीडियो तुमको दिखाएंगे ना हम। दिखाइए ना, अभी दिखाइए, सबके सामने दिखाइए, सामने दिखाएंगे, थोड़ा क्लिप दिखा सबके दीजिए, सामने दिखाएंगे, कहीं से क्लिप और दिखा कैमरा दीजिए। के सामने दिखाएंगे। ये प्ले कीजिए ना, ठीक है, सबके क्या तो रहा है कि क्लिक करेंगे? प्ले कीजिए। हम देखना चाहते कि मेरे साथ में पति था उस समय जब आप आए थे। ठीक दिखाएंगे हम। बस दिखा वीडियो शुरुआती में जो रूम में बैठी थी। यहाँ रखिए बोलो तुम अब क्या कह रही हो? यही कह रहे हैं कि यही होना चाहिए था कि हम